हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल इन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गेनेल। बच्चों, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में। ओके, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं? लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में। ये जो केस होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस होते हैं। ये जो प्रोसेस होते हैं वो किस सेल ऑर्गेनेल के अंदर दिख में आते हैं वो हमें बताने हैं। चलिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इज साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन सी इज क्लोरोफिल एंड ऑप्शन डी इज थाइलेकोइड। ये हमारे ऑप्शन हो गए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थ्रू दी की कॉन्सेप्ट। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं थ्रू दी की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें बच्चों, तो अगर इसमें हम लोग नोट डाउन करना चाहें, इसमें अगर कुछ पॉइंट हमें नोट करने हो तो क्या नोट कर सकते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन जो इन्वॉल्व होते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, और ये आपको साइटोप्लाज्म के अंदर दिख में आता है। चलिए नोट करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन anaerobic respiration involving lactic acid fermentation involving lactic acid fermentation. Okay, lactic acid fermentation occurs in the cytoplasm, occurs in the साइटोप्लाज्म। अब सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट आए हैं फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन की अगर बात करें तो ये फर्मेंटेशन होते क्या है बच्चों? फर्मेंटेशन में होते क्या है? पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट होते हैं लैक्टिक एसिड में। ये केस जो होते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस होते हैं। अगर इसमें हम लोग नोट डाउन करना चाहे तो क्या नोट कर सकते हैं बच्चों? नोट डाउन करना चाहें तो क्या नोट कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते हैं पायरुविक एसिड क्या होते हैं? फर्मेंटेशन क्या होते हैं? पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होते हैं लैक्टिक एसिड में। ये केस होते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं आप। इन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन कहते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि फर्मेंटेशन क्या होते हैं। और जहाँ पे आपको लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब होता है यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में स्पेशल कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स क्या होते हैं बच्चों? लैक ऑफ ऑक्सीजन या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कुछ पॉइंट होते हैं जो कि पॉइंट हमें याद होने चाहिए। अब यहाँ पे एक टर्म है साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस दिख में आता है। कौन से प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस दिख में आता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज का कन्वर्ट हो जाना पायरुविक एसिड में। ग्लाइको मतलब होता ही है क्या? ग्लूकोज। ग्लाइको मतलब क्या होता है बच्चों? ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज। और लाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। ओके, इसका ब्रेक डाउन किस में हो जाना? पायरुविक एसिड में। इसी को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। अब चलिए बच्चों बात करते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन की बात कर ले। यहाँ पे ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर कुछ पॉइंट हमें याद हो तो क्या नोट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर कुछ पॉइंट याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख में आएंगे क्रेब्स साइकिल में। जैसे यहाँ पे हमने साइटोप्लाज्म की बात की तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस दिख में आते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। अब ये क्रेब्स साइकिल भी कहाँ दिख में आते हैं? मैट्रिक्स वाले रीजन में दिख में आते हैं। ओके, किस रीजन में? मैट्रिक्स वाले रीजन में। अगर इसकी बात करें, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसके आंसर हो जाएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और इसके बारे में बात करें तो ये होते हैं बच्चे डबल मेम्ब्रेन। क्या होंगे? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, डबल मेम्ब्रेन। ओके, और इसके बारे में कुछ पॉइंट बात करें तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन सी की, क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं, ये तो आपको मालूम है। क्लोरोफिल के बारे में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? ये किसके लिए हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन से केस बनते हैं? एनारोबिक वाले केस बनते हैं, एनारोबिक वाले केस बनते हैं। अब बात करते हैं थाइलेकोइड की, तो थाइलेकोइड का भी काम होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस करवाना। और ये कहाँ दिख में आते हैं थाइलेकोइड? तो आपको याद दिला दें कि ये थाइलेकोइड जो हैं आप लोग देखे होंगे, थाइलेकोइड आप लोग देखे होंगे क्लोरोप्लास्ट वाले रीजन में। ओके, क्लोरोप्लास्ट भी आपके क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। और थाइलेकोइड के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं बच्चों? ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो एक के ऊपर एक अटैच होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ओके, और ये जो एक स्ट्रक्चर, इसको अगर मैग्नीफाई करके देखें तो ये कुछ इस तरह से दिख में आ रहा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थाइलेकोइड कहते हैं। और इसी के ऊपर जो है, इसी के ऊपर क्या अटैच होते हैं? इसी के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं प्रेजेंट? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इसकी बात करें हम लोग, ये जो एक के ऊपर एक अटैच है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। और ये भी आपके हो गए ग्रेना वाले रीजन, और ये हो गए आपके क्या? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करवाना। थाइलेकोइड क्या है आपका? क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये? क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको अगर इसके थाइलेकोइड टर्म की बात बोलें तो मेंके साहब ने इसे दिया था। ओके, टर्म गिवन बाय मेंके, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इसके अंदर कुछ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ लिक्विडिटी जैसे कुछ होते हैं। अगर लिक्विडिटी जैसे कुछ बनाना चाहें तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे करके लिक्विडिटी होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोमा। क्या कहेंगे बच्चों? एस्ट्रोमा कहेंगे। ओके, एस्ट्रोमा कहते हैं। ये कुछ पॉइंट थे जो कि हमें याद होने चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन के जो आंसर हो जाएंगे, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होते हैं लैक्टिक एसिड में इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, किस सेल ऑर्गेनेल के अंदर दिख में आते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर दिख में आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन के भी कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।